एवरीवन, मैं श्याम सुंदर शर्मा बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ये बेस्ट 1000 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और इस सीरीज का ये है भाग 22। इसके पहले 21 भाग आपके लिए लेकर आ चुके हैं। यदि आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो इनको बिल्कुल देखिएगा, आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए 20 एमसीक्यूज लेकर आते हैं। 20 एमसीक्यूज होते हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेगमेंट होगा या आपका काफी छोटा सा प्रैक्टिस सेगमेंट होता है आपका 15 से 20 मिनट का। यहाँ पर जितनी भी हमारी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके अंदर बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। आपका जो स्टेटिक जीएस वाला जो पार्ट होता है उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। साथ ही के अंदर आपकी सारी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है, ठीक है, सभी के लिए क्या होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये एकदम एक प्रकार से रामबाण साबित होने वाला है। क्लियर? यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आप सभी को कमेंट के अंदर अपने आंसर्स बताना है, ठीक, कि आपको कितने आंसर, ठीक है, आपके करेक्ट गए हैं या आपको कितने मार्क्स आए हैं 20 में से, या आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं हमारे सेगमेंट को। पहला क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है कौन? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? जो दोनों सदन है उनकी संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए फटाफट। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा टाइम लो और इसका आंसर करना है आपको। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति की अनुमति से क्या होता है, संयुक्त ज्वाइंट जो सिटिंग होती है वो होती है। उसके बाद में इसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है? ठीक, तो अध्यक्षता करता है आपका स्पीकर। ठीक है, लोकसभा स्पीकर जो होता है वो। अगला क्वेश्चन है आपका, सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड को मापी, ठीक है, जाती है, कौन सी इकाई है, कौन सी यूनिट है जिसके अंदर उसको मापते हैं हम? किलो फ्लॉप्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट या गीगा फ्लॉप्स? चलिए, सुपर कंप्यूटर की बात की गई है यहाँ पर, उसकी स्पीड को कौन सी यूनिट के अंदर, इकाई के अंदर मेजर किया जाता है, नापा जाता है? तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है गीगा फ्लॉप्स। जो फ्लॉप्स होती है, ठीक है, वो उसके अंदर आपकी जो सुपर कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड को मेजर किया जाता है। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर प्राप्त होता है। ठीक है, हमारे जो दूसरे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनका अगर हम क्या करेंगे, फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर इनको मिलाते हैं, ठीक, तो हमको क्या प्राप्त होगा? एक संगामी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण, एक यौगिक या एक उपधातु? चलिए जल्दी से बताइए फटाफट इसका आंसर। और देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि जितने भी हमारे यौगिक या कंपाउंड होते हैं उनके डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो सारे एलिमेंट को अगर आप क्या करते हो, अगर एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर मिलाओगे, ठीक है, तब आपका यौगिक का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम H2O की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जब इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के सिंपल रेशियो के अंदर मिलाएंगे तब हमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। क्लियर? चलिए, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, स्पाइरल या इनमें से कोई भी नहीं? आकाशगंगा जो हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, उसकी आकृति कैसी है? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सर्पलाकार है। क्लियर? इस प्रकार से, इस प्रकार की आपको याद रखना है, ऐसी है हमारी जो आकाशगंगा है उसकी, ठीक है, आकृति। और बीच के अंदर जो सेंटर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बल्ज। क्लियर? उसको बोला जाता है बल्ज। और यहाँ पर क्या होता है, लास्ट के अंदर ब्लैक होल क्रिएट होता है जहाँ पर जो तारे हैं, ठीक है, तो सभी जो तारे होते हैं इन शाखाओं के अंदर, इन भुजाओं के अंदर, ये जो भुजाएं होती है, ठीक है, आर्म्स जिनको कहते हैं, इन्हीं के अंदर क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। क्लियर? चलिए, और ये जो आकाशगंगा ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता या उधमपुर? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए जल्दी से इसका आंसर करें फटाफट। और देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। ठीक, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, एक लैन से पैकेट उठाकर दूसरे लेन को भेजने के दौरान जो ब्रिज
किस रूप में काम करता है, जो एक ब्रिज होता है वो किस फॉर्म में काम करता है, प्रेषक के रूप में, संग्राहक के रूप में, ठीक है, एड्रेस फिल्टर के रूप में, या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, तो एक पैकेट से, एक लैंड से पैकेट को उठाकर दूसरी लैंड के अंदर जब ले जाया जाता है ब्रिज के द्वारा, तो उस समय के अंदर ब्रिज किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एड्रेस फिल्टर की तरह काम करता है वो, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि जब संतुलन, है ना, क्लियर, जब संतुलन कीमत बाजार में कम होती है तो सरकार किसानों के हित की सुरक्षा के लिए संतुलित कीमत के ऊपर कीमत निर्धारित कर देती है, तो ये कीमत क्या कहलाती है। नियमित कीमत, समर्थन कीमत, आर्थिक कीमत, या कृषि कीमत, कंट्रोल प्राइस, सपोर्ट प्राइस, इकोनॉमिक वैल्यू, या एग्रीकल्चरल कॉस्ट। चलिए, इसका आंसर करें फटाफट। और देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो, ठीक है, सीएम पीएम वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, जो समर्थन मूल्य होता है वो दिया जाता है किनको, किसानों को। क्लियर। तो इसी की बात की जा रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका पलायन वेग की परिभाषा अगर हम बात करें तो वो क्या होगा। ऐसा वेग जिस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित, ठीक है, किया जाए। ऐसा वेग जिससे चलने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए। ऐसा वेग जिस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाए, या उपरोक्त सभी। क्लियर। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी के बारे में आपको बताना है। देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसा वेग होगा कि अगर आप अर्थ के सरफेस पे से, अर्थ पे से कोई ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका पलायन वेग होगा, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसको पार करके चले जाएगा और कभी भी धरती के ऊपर नहीं लौटेगा। क्लियर। चलिए, हड़प्पा के जो खंडर है वह किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। रावी, झेलम, व्यास, या सतलज। हड़प्पा के खंडर। चलिए, इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रावी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान में रखना है सारे जो भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपके जो 6 नगर है, ठीक है, उन नगरों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है, उनका स्थान, है ना, वर्तमान स्थान, ठीक, किस नदी के किनारे बसे हुए हैं वो, और वहां से क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन, इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई थी, इनमें से कौन सी शामिल नहीं है। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्कृत। चलिए, इसका आंसर कीजिए फटाफट। बोडो, डोगरी, संस्कृत, मैथिली। तो देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संस्कृत जो है उसको ऐड नहीं किया गया, याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है ना। चलिए, राज्यपाल जो होता है किसी राज्य का, वह अपना त्याग पत्र देता है, किसे देगा, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, या राष्ट्रपति को। राज्यपाल, गवर्नर की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो इसका सही सा आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति जो होते हैं उनको, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा अपना त्याग पत्र दिया जाता है, और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, और राष्ट्रपति चाहे जब उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है, वह स्थिति जिसमें बाजार आपूर्ति की मांग मात्रा आपूर्ति के बराबर होती है क्या कहलाती है। इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आपकी जो होगी बाजार आपूर्ति की मात्रा, ठीक है, मांग मात्रा के बराबर हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है। मांग, ठीक है, बराबर होती है तो मांग कम हो जाएगी, मांग अत्यधिक हो जाएगी, संतुलन होगा, या, ठीक है, पूर्ति अधिक होगी। चलिए, इसका आंसर करें, और देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संतुलन हो जाएगा जब क्या होगा, यहाँ पर आपूर्ति मांग के बराबर हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार के वनों को मॉनसून वन कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, या भूमध्य सागरीय वनस्पति। मॉनसूनी वन की आपको बात करना है। ठीक है, इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं वो मॉनसून वन कहलाते हैं, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है द रिवॉल्ट ऑफ, ठीक है, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक ये जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई? वीडी सावरकर, ठीक है, मजुमदार, अशोक मेहता या एस एन सेन। चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट। द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक, इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अशोक मेहता की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पॉलिटी से, संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? संसदीय सचिव की, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री पीएम जो होते हैं उनके द्वारा की जाती है, कैबिनेट से पूरा डिस्कशन वगैरह करने के बाद के अंदर। ठीक है, चलिए जो मंत्रिमंडल होता है उससे डिस्कशन करते हैं और उसके बाद में केंद्रीय सचिव, संसदीय सचिव की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? जल्दी से बताइए फटाफट, जो रॉकेट होता है उसके ऊपर कौन सा नियम लागू होता है? संवेग का संरक्षण, वेग का संरक्षण, ठीक है, गति का संरक्षण या अभिकेंद्र? चलिए इसका आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है संवेग, मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर। चलिए तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, मध्य एशिया में या अर्जेंटीना में? चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं, और इसका सही जो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, मध्य एशिया वाला जो भाग है आपका, यूरेशिया वाला भाग हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर स्टेपी जो घास के मैदान है वो पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री से, किस मुगल शासक के काल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सर्वाधिक था? सबसे ज्यादा क्षेत्रीय विस्तार हुआ था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह प्रथम? चलिए क्षेत्रीय विस्तार सर्वाधिक हुआ, इसका सही जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब है, अकबर नहीं है। ठीक है, औरंगजेब के समय के अंदर सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था, दक्षिण भारत तक इसका राज पहुंचा था, याद रखना है इसको, महत्वपूर्ण है ये। सीधा आपका मैप से क्वेश्चन है ये। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 1, 2, 3 या 4? कितने राज्य है जो बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ में भारत के? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया, ये चारों जो करते हैं किससे? म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे, ठीक है, एनईआर रीजन जो है हमारा, उनके जो 7+1 हम पढ़ते हैं उनको आपको लोकेशन वाइज, ठीक है, आपको उसको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूजन हो जाते हो। 7+1 के अंदर कौन आता है? तो +1 के अंदर आता है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम 7 सिस्टर्स के अंदर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से स्वपोषी है? हरे पादप, अमीबा, मनुष्य या गाय? चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट। स्वपोषी पूछा गया है यहाँ पर, ऑटोट्रॉप। इसका सही जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हरे पादप होते हैं, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्वपोषी होते हैं, जो अपना खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर। चलिए तो इस प्रकार से हमारा आज का सेगमेंट होता है कंप्लीट। ठीक है, यदि आपको हमारा सेगमेंट पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और कमेंट के अंदर आंसर करके बताएं कि आपको 20 के अंदर से कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको लिंक्स शेयर की गई है। क्लियर, आपको लिंक शेयर की गई है, आप उनके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आपको हमारा सेगमेंट पसंद आता है, वीडियो देखने में आपको अच्छा लगा, लेक्चर पसंद आया, तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी आपको हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेगमेंट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।
जय हिंद।